हेलो स्टूडेंट्स, मॉड्यूल्स का ये 13th लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग कोसेंट मॉड्यूल देखेंगे। कोसेंट मॉड्यूल शुरू करने से पहले कोसेट्स की बातचीत हम करेंगे। पहले ग्रुप थियरी में भी आपने कोसेंट ग्रुप पढ़ा था, रिंग थियरी में भी आपने कोसेंट रिंग पढ़ा था। उसी जैसा है ये कोसेंट मॉड्यूल। कोसेट्स पहले देखिए आप। लेट कैपिटल M बी एन R मॉड्यूल। लेट कैपिटल A be a sub module of capital M over capital R, then by definition of module, sub module माने module, then by definition M comma plus and A comma plus both are abelian groups. Both are abelian groups. ठीक है भाई। नाउ अब इसमें से हम मटेरियल देखो इस तरह से लिख रहे हैं। M कामा प्लस इज अ ग्रुप, A कामा प्लस इज अ सब ग्रुप ऑफ M। ग्रुप थियरी में चलें, कोसेट्स कैसे डिफाइन किया था। अब माना G कोई ग्रुप है, H इसका एक सब ग्रुप है, A G का कोई एक एलिमेंट है। विथ रिस्पेक्ट टू दिस एलिमेंट ऑफ ग्रुप G, लेफ्ट कोसेट AH लिखते थे, राइट कोसेट को HA लिखते थे। ऑपरेशन नहीं बीच में लग रहा है क्योंकि ऑपरेशन लिखने की आदत छोड़ देते हैं हम लोग, आगे चल के मैच्योरिटी बढ़ती है तो। और ये क्या होता है, दिस इज द सेट containing the elements of the type A small h where small h belongs to capital H, and this is curly bracket small h A such that h belongs to H। यही अगर एडिटिव ग्रुप हो जाए, एडिटिव सब ग्रुप हो जाए तो यहाँ पे प्लस लगेगा, यहाँ पे प्लस लगेगा, अंदर प्लस लगेगा, यहाँ प्लस लगेगा। तो बस वही हम लिखने जा रहे हैं। लेट स्मॉल m be an element, be an element of capital M, then with respect to small m comma the right coset and left coset। हाँ, आप पढ़ते हो इसको लेफ्ट कोसेट ऑफ H इन G, उसी धुन में इसको पढ़िए। राइट कोसेट एंड लेफ्ट कोसेट ऑफ A in M are defined by या are defined as। लिखिए डेफिनेशन, पहले राइट कोसेट का फिर लेफ्ट कोसेट का। राइट कोसेट H की जगह A है, सब ग्रुप, ध्यान रखना सब ग्रुप A है, यानी जहां ग्रुप थियरी में हम लोग H लेते थे इस समय उसकी भूमिका में A है, और जहां ग्रुप लेते थे उसकी भूमिका में कैपिटल M है। इसको ध्यान में रखते हुए सब चीज ट्रांसलेट करते चलो। A प्लस स्मॉल m, ये राइट कोसेट है, इक्वल टू स्मॉल a प्लस स्मॉल m सच दैट स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A, एंड लेफ्ट कोसेट स्मॉल m प्लस कैपिटल A इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट स्मॉल m प्लस स्मॉल a सच दैट A बिलोंग्स टू कैपिटल A रेस्पेक्टिवली। हो गया, छोड़ो।
ये राइट कोसेट हो गया, लेफ्ट कोसेट हो गया। कुछ फुटकर नोट्स, चूंकि ग्रुप अबेलियन है, ये आपने पढ़ा था कि अगर ग्रुप अबेलियन हो देन देयर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट एंड राइट कोसेट्स विथ रिस्पेक्ट टू एलिमेंट। तो वही चीज हम यहां दुहाई देने जा रहे हैं। सिंस m कामा प्लस, या ऐसे करिए, सिंस द ग्रुप m कामा प्लस इज अबेलियन, देयरफॉर राइट कोसेट कैपिटल A प्लस m इज इक्वल टू लेफ्ट कोसेट m प्लस कैपिटल A फॉर ऑल m बिलोंगिंग टू कैपिटल M। क्योंकि ये एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर होगा ना। m कहाँ का एलिमेंट है? कैपिटल M का। a कहाँ का एलिमेंट है? कैपिटल A का, और इसलिए m का है क्योंकि a सब ग्रुप है ना, सब ग्रुप है तो सबसेट होगा। This belongs to capital M, this belongs to capital M. Capital M is additive abelian group, therefore A plus M is equal to M plus A. तो there will be no difference between right and left cosets. पहली बातचीत है। दूसरी बातचीत, इन रिजल्ट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जब हम कोसेट्स पढ़ रहे हैं तो एक दो रिजल्ट हम लोग जरूर देख लें। एक तो देखो था राइट कोसेट हम पढ़ेंगे बस, क्योंकि लेफ्ट छोड़ देंगे, लेफ्ट राइट एक ही जैसा है। राइट कोसेट एच ए इक्वल टू एच इंप्लाइज दैट एंड इंप्लाइड बाई ए बिलोंग्स टू एच। एक तो ये पढ़ना जरूरी है। एक राइट कोसेट एच ए इक्वल टू राइट कोसेट एच बी इंप्लाइज दैट एंड इंप्लाइड बाई ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। इन्हीं को लिखिए ट्रांसलेट करके एडिशन में। कैपिटल ए प्लस स्मॉल एम इक्वल टू कैपिटल ए implies that and implied by small m belongs to capital A. Next, right coset capital A plus small m1 equal to right coset capital A plus small m2 implies that and implied by पहला एलिमेंट A यानी m1, फिर ऑपरेशन कौन है? प्लस, और फिर m2 का इनवर्स, m2 का एडिटिव इनवर्स कौन होगा? माइनस m2 बिलोंग्स टू कैपिटल M, दैट इज m1 माइनस m2 बिलोंग्स टू कैपिटल M। नो, m नहीं, a बिलोंग्स टू कैपिटल A, h माने a, वो लिखा। कुछ बातें और लिख दें। एनी टू राइट कोसेट्स of H in G यानी of A in M are either disjoint or identical, full stop। तो इतने रिजल्ट्स हमको जानने चाहिए। और भी है, किसी भी दो राइट कोसेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होता है, यानी एनी टू राइट कोसेट्स आर इक्विपोटेंट। वो सब हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमको बहुत ज़रूरत नहीं, ज़रूरत होगी फिर वहाँ पे लिख दिया जाएगा। इतने बेसिक रिजल्ट तो हमको मालूम होने चाहिए कोसेट्स के बारे में। अब कोसेंट ग्रुप याद करिए, रिमेंबर करिए। द सेट ऑफ ऑल राइट कोसेट्स ऑफ H in G फॉर्म्स अ ग्रुप विथ रेस्पेक्ट टू कोसेट मल्टीप्लीकेशन। दिस ग्रुप इज कॉल्ड कोसेंट ग्रुप। इसी प्रकार से द सेट ऑफ ऑल लेफ्ट कोसेट्स ऑफ H in G फॉर्म्स अ ग्रुप, दिस ग्रुप इज आल्सो नोन एज कोसेंट ग्रुप। तो यहां तो लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट में कोई अंतर ही नहीं है। तो अब उसके पहले हम जरा सा कोसेट एडिशन डिफाइन कर लें। कोसेट एडिशन कैसे? दो कोसेट को हम ऐड करेंगे। a प्लस m1 प्लस a प्लस m2 इज डिफाइंड बाई a प्लस m1 प्लस m2 फॉर ऑल m1 m2 बिलोंगिंग टू कैपिटल M। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कोसेट एडिशन। स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ कोसेट, एक्सटर्नल कंपोजिशन, यहां पे हम लोग लिखना है
एक्सटर्नल कंपोजिशन, रिंग का एलिमेंट इनटू एक कोसेट, ये डिफाइंड है, राइट कोसेट कैपिटल A प्लस R डॉट M फॉर ऑल R बिलोंगिंग टू R, M बिलोंगिंग टू M. These are definitions. These are definitions. अब हम लिखने जा रहे हैं कोसेंट मॉड्यूल quotient module. Let capital M be an R module and capital A be a submodule of M over R. Then the set कामा G बाई H लिखते थे ग्रुप थियरी में, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, M अपॉन A इक्वल्स टू करली ब्रैकेट सेट ऑफ ऑल राइट कोसेट्स यानी A प्लस स्मॉल m सच दैट स्मॉल m बिलोंग्स टू कैपिटल M कामा देन द सेट फलाने ऑफ ऑल right cosets of A in M forms an R module with respect to internal and external compositions, internal and external compositions right coset capital A plus M1 plus right coset capital A plus M2 equals to right coset capital A plus M1 plus M2, ये internal composition है, and small r dot right coset A plus small m is equal to right coset A plus R dot M. This module is known as quotient module. This module is known as quotient module. तो सारी बातचीत हम लिख दिए, बस अब इसी के समर्थन में हमें तर्क देना है, इसी के सपोर्ट में हमें लॉजिकल एविडेंस देना है. तो चलिए दिया जाए. We have to show that M upon A is an R module. And what is M upon A? This is the set of all right cosets of A in M. तो मॉड्यूल के कुल 9 एग्जाम्स हैं, वो आप स्टेब्लिश करिए. लिखना होगा बहुत ज़्यादा, इसलिए थोड़ा सा हम लोग कंजूसी कर लें. फॉर ऑल जो चीज़ें दिखानी होती है इसको हम फॉर एनी दिखा दें. चलो देखते हैं कितना बढ़िया लिख पाते हैं. M1 क्लेम करिए, पहले आपको क्या दिखाना है. M अपॉन A कामा प्लस, ये प्लस कौन सा है, ये वाला, जिसके माध्यम से M अपॉन A के 2 एलिमेंट्स जोड़े जा रहे हैं. इज एन अबेलियन ग्रुप, इज एन अबेलियन ग्रुप. शुरू करते हैं. नंबर 1, कैपिटल M अपॉन A इज क्लोज्ड, क्लोजर लॉ की बात कर रहे हैं, विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन
ये एडिशन कौन सा है? ये वाला इंटरनल कंपोजिशन। बिकॉज इसके किन्हीं दो एलिमेंट्स को ऐड करिए, कैपिटल ए प्लस स्मॉल m1 प्लस कैपिटल ए प्लस स्मॉल m2 इज इक्वल टू कैपिटल ए प्लस स्मॉल m1 प्लस स्मॉल m2। दिस बिलोंग्स टू कैपिटल M अपॉन A एज, जैसा कि m1 प्लस m2 बिलोंग्स टू कैपिटल M। ब्रैकेट में लिख दें और यहाँ लिख दें हम फॉर ऑल कैपिटल A प्लस स्मॉल m1 कामा कैपिटल A प्लस स्मॉल m2 बिलोंगिंग टू कैपिटल M अपॉन कैपिटल A। देखो इस जैसा एलिमेंट इसमें है, बशर्ते कि m1 कहाँ का एलिमेंट हो, m1 m का, तो m1 प्लस m2 m का एलिमेंट है। अगर ये इसका एलिमेंट है तो m1 m में हुआ, ये इसका एलिमेंट है तो m2 m में हुआ, और m मॉड्यूल है, एडिशन के साथ ग्रुप बनाता है, क्लोजर लॉ होल्ड करता है वहाँ पे। नंबर 2, एडिशन इज एसोसिएटिव। एडिशन इज एसोसिएटिव इन कैपिटल M अपॉन कैपिटल A बिकॉज, अब मैं सोच रहा हूँ जो फॉर ऑल बाद में लिखा था ना, पहले ही लिख दिया जाए। बिकॉज फॉर एवरी कैपिटल A प्लस स्मॉल m1 कामा कैपिटल A प्लस स्मॉल m2 कामा कैपिटल A प्लस स्मॉल m3 बिलोंगिंग टू कैपिटल M अपॉन कैपिटल A सेमी कोलन, लाइन बदल दीजिए इसके बाद। हाँ, लाइन बदल दीजिए, कहीं भी हो लाइन बदल दीजिए, चेंज करिए। कैपिटल A प्लस स्मॉल m1 प्लस करली ब्रैकेट कैपिटल A प्लस स्मॉल m2 प्लस कैपिटल A प्लस स्मॉल m3 इक्वल्स टू कैपिटल A प्लस स्मॉल m1 प्लस इन दोनों का सम कैपिटल A प्लस m2 प्लस m3। ये रहा। अब इन दोनों का सम कैपिटल A प्लस स्मॉल m1 प्लस ब्रैकेट m2 प्लस m3। m1 m2 m3 ये सब के सब एलिमेंट कहाँ के हैं? कैपिटल M के। कैपिटल M मॉड्यूल होने के नाते एडिशन के साथ ग्रुप बनाएगा, इसलिए एडिशन कैपिटल M में एसोसिएटिव होगा, तो वही हम करने जा रहे हैं। कैपिटल A प्लस ब्रैकेट m1 प्लस m2 देन प्लस m3। लॉजिक लिख दीजिए बाई एसोसिएटिविटी फॉर एडिशन इन कैपिटल M। फिर सम वाले रूल से, एडिशन वाले रूल से ये हो जाएगा करली ब्रैकेट कैपिटल A प्लस m1 प्लस m2 प्लस कैपिटल A प्लस m3 एंड दिस इज इक्वल टू कैपिटल A प्लस m1 प्लस कैपिटल A प्लस m2 और फिर प्लस कैपिटल A प्लस m3, फुल स्टॉप। फॉर ऑल तो हम पहले लिख दिए। x प्लस ब्रैकेट y प्लस z इक्वल टू ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड, ये एसोसिएटिविटी हो गई। मिटा मिटा के लिखेंगे, भारी भारी सब एक्सप्रेशन है। दो राइट कोसेट्स को ऐड करने का जो रूल आपके सामने चल रहा है इस समय, उसको देख करके ये लग रहा है कि a प्लस थीटा इज द एडिटिव आइडेंटिटी इन कैपिटल M अपॉन कैपिटल A। तो ये दो हो गया ना। थर्ड, कैपिटल A प्लस थीटा बिलोंगिंग टू कैपिटल M अपॉन कैपिटल A एज थीटा बिलोंग्स टू कैपिटल M इज द एडिटिव आइडेंटिटी of capital M upon capital A because capital A plus small m plus capital A plus theta equal to capital A plus m plus theta equal to capital A plus m। इसमें हमने ऐड किया इससे
दाहिनी तरफ से कोई असर नहीं पड़ा। बाईं तरफ से भी ऐड करोगे कोई असर नहीं पड़ेगा। देखो इसको ऐसे लिख दो, इक्वल्स टू कैपिटल ए प्लस एम को मैंने लिख दिया थीटा प्लस एम, एंड दिस इज इक्वल टू कैपिटल ए प्लस थीटा प्लस कैपिटल ए प्लस एम फॉर ऑल कैपिटल ए प्लस एम बिलोंगिंग टू कैपिटल एम अपॉन कैपिटल ए। थीटा के बारे में जिक्र कर दें, हियर थीटा इज additive identity of capital M, माने जीरो एलिमेंट ऑफ कैपिटल M। फोर्थ, एडिटिव इनवर्स की बात करते हैं। लेट कैपिटल A प्लस M बी एनी एलिमेंट ऑफ कैपिटल M अपॉन कैपिटल A, then M belongs to capital M implies that माइनस M belongs to capital M, क्योंकि कैपिटल M एडिशन के साथ ग्रुप बनाता है। अगर ये एलिमेंट कैपिटल M में है तो कैपिटल A प्लस माइनस M belongs to कैपिटल A अपॉन A implies that -1 इंटू कैपिटल A प्लस M, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो -1 के इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, यही तो लिखा हुआ है। बिलोंग्स टू कैपिटल M बाई ए। किसी भी एलिमेंट में -1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब उसका नेगेटिव है, यानी कि माइनस ऑफ A प्लस M बिलोंग्स टू कैपिटल M अपॉन ए। तो आर्बिट्रेरी एलिमेंट A प्लस M का नेगेटिव इसमें है, नेगेटिव माने एडिटिव इनवर्स, इसलिए हम निष्कर्ष लिख दें अब, देयरफॉर एडिटिव इनवर्स of each element of capital M upon capital A exists in capital M upon capital A. Fifth, commutative property. Addition is commutative. Addition is commutative in M by A because for every A plus M1 comma A plus M2 belonging to M by A semicolon, लाइन बदल दीजिए, A plus M1 प्लस A प्लस M2 इक्वल्स टू A प्लस M1 प्लस M2 इक्वल्स टू A प्लस M2 प्लस M1। लॉजिक लिखिए, बाई कॉम्यूटेटिविटी शॉर्ट में ऐसे लिखिए, फॉर एडिशन ऐसे लिखिए, इन कैपिटल M बिकॉज कैपिटल M इज ए ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। बस यही लिखने की खूबी है भाई, लॉजिक, लैंग्वेज एंड प्रेजेंटेशन, दीज आर पिलर्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। और इसको हम लिखते हैं इक्वल्स टू राइट कोसेट A प्लस M2 प्लस राइट कोसेट A प्लस M1। ये रहा, तो M1 का काम हो गया। अब M2 में हम ये बताएंगे कैपिटल M बाई कैपिटल A इज क्लोज्ड with respect to external composition, with respect to external composition। और ये बहुत ही क्लियर है। क्लियर कैसे? R belongs to R, कैपिटल A प्लस स्मॉल m belongs to कैपिटल M by A implies that R dot capital A plus small m is equal to, by definition, A plus R dot m. This belongs to capital A upon capital A because R dot m belongs to capital M. क्यों capital M में है? As capital M is an
आर मॉड्यूल, ये हो गया। अब 3 एग्जाम्स और हैं, ये हिम्मत के साथ उसको भी लिख डालें। M3 में M3 नंबर 1, R डॉट करली ब्रैकेट कैपिटल A प्लस स्मॉल m1 प्लस कैपिटल A प्लस स्मॉल m2। यूँ समझो कि हमने लिख दिया R डॉट एक्स प्लस वाई इक्वल टू R डॉट एक्स प्लस R डॉट वाई दिखाना है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए, इक्वल टू R डॉट, इन दोनों का सम कितना होगा, कैपिटल A प्लस m1 प्लस m2 इक्वल्स टू, फिर इसमें गुणा कैसे होगा, कैपिटल A प्लस R डॉट m1 प्लस m2 इक्वल टू कैपिटल A प्लस दिस डॉट दिस बराबर होगा R डॉट m1 प्लस R डॉट m2 फॉर ऑल R बिलोंगिंग टू R सेमी कोलन m1 कामा m2 बिलोंगिंग टू m। क्यों ऐसा हो रहा है, एज कैपिटल M इज एन R मॉड्यूल। ठीक है भाई, समझ रहे। अब इसे आप एडिशन रूल से ब्रेक करिए, इक्वल टू राइट कोसेट A प्लस R डॉट m1 प्लस राइट कोसेट A प्लस R डॉट m2। दिस इज इक्वल टू R डॉट राइट कोसेट A प्लस m1 प्लस R डॉट राइट कोसेट A प्लस m2 फॉर ऑल R बिलोंगिंग टू कैपिटल R सेमी कोलन m1 m2 बिलोंगिंग टू m मीन्स A प्लस m1 कामा A प्लस m2 बिलोंगिंग टू कैपिटल M अपॉन कैपिटल A। तो एक हो गया ना, R डॉट एक्स प्लस वाई इक्वल टू R डॉट एक्स प्लस R डॉट वाई फॉर ऑल R बिलोंगिंग टू R x कामा वाई बिलोंगिंग टू दिस। ऐसे ही इसका दूसरा, सेकंड, R प्लस एस डॉट राइट कोसेट A प्लस स्मॉल m इक्वल टू राइट कोसेट A प्लस R प्लस एस डॉट m इक्वल्स टू A प्लस, अब ये मॉड्यूल वाला लगाइए प्रॉपर्टी, R डॉट m प्लस S डॉट m एंड इट इज ट्रू फॉर ऑल R कामा S बिलोंगिंग टू कैपिटल R सेमी कोलन M बिलोंगिंग टू कैपिटल M। क्यों भाई, एज M इज एन R मॉड्यूल। इक्वल्स टू एडिशन रूल के मुताबिक A प्लस R डॉट M प्लस A प्लस S डॉट M एंड इट इज नथिंग बट R डॉट राइट कोसेट A प्लस M प्लस S डॉट राइट कोसेट A प्लस M फॉर ऑल R कामा S बिलोंगिंग टू कैपिटल R सेमी कोलन स्मॉल m बिलोंगिंग टू M से हम लिख दे रहे हैं कैपिटल A प्लस M बिलोंगिंग टू M बाई A। ये रहा, है ना, मान लो x है तो R प्लस एस इंटू एक्स इक्वल टू R एक्स प्लस एस एक्स, ये लिखा। अब एक और बचा है, उसे भी ऐसे ही लिख डालेंगे। हाँ, लिखने में हैवी है, बस समझने में हैवी नहीं है, लिखने में टाइम टेकिंग। अब है तो है, लिखना है तो लिखना है, और इसको हवा में भांज के न पढ़ना चाहिए न पढ़ाना चाहिए, लिख लिख के ही पढ़ना चाहिए, लिख लिख के ही पढ़ाना चाहिए, तभी सब चीज़ कायदे से समझ में आता है। थर्ड,
आर डॉट ब्रैकेट एस डॉट राइट कोसेट ए प्लस स्मॉल एम इक्वल्स टू आर डॉट राइट कोसेट ए प्लस एस डॉट एम इक्वल टू ए प्लस आर डॉट ब्रैकेट एस डॉट एम। डेफिनेशन के मुताबिक हो रहा है। एक्सटर्नल कंपोजिशन का डेफिनेशन है, इंटरनल कंपोजिशन का डेफिनेशन है, उसी के हिसाब से हम चल रहे हैं। अब आर डॉट ब्रैकेट एस डॉट एम ये बराबर होगा ब्रैकेट आर एस डॉट एम एंड इट विल बी ट्रू फॉर ऑल आर कामा एस बिलोंगिंग टू आर सेमी कोलन एम बिलोंगिंग टू कैपिटल एम। क्यों भाई क्यों? क्योंकि एम आर मॉड्यूल है, एम इज एन आर मॉड्यूल इक्वल्स टू आर एस इंटू राइट कोसेट ए प्लस स्मॉल एम फॉर ऑल आर कामा एस बिलोंगिंग टू कैपिटल आर सेमी कोलन कैपिटल ए प्लस एम बिलोंग्स टू कैपिटल एम अपॉन ए। हो गया। देखो फाइनली वी कंक्लूड दैट, कंक्लूड करने की जरूरत है, शुरू में ही आप लिख चुके थे कि हम आर मॉड्यूल होता है, इस आर मॉड्यूल को कोसेंट मॉड्यूल कहते हैं। तो उसी के समर्थन में, उसी के सपोर्ट में हम लॉजिक दे रहे थे ना। हो गया। फिर भी अगर आपको लगे कि नहीं कुछ लास्ट में कुछ लिख देना चाहिए, फिनिशिंग सेंटेंस लिखना चाहिए, कंक्लूडिंग सेंटेंस लिखना चाहिए तो लिख दो। हेंस एम अपॉन ए इज एन आर मॉड्यूल, उसी रिंग पर मॉड्यूल बना रहा है। यही करना था। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, और लाइक का बटन दबा दीजिए, बटन माने आइकन, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियोस हम मॉड्यूल पे बनाएं आपको उसकी सूचना डायरेक्ट यूट्यूब से मिल जाए। अगले वीडियो में फिर इस काम को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।